Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Learn English with Harshit. If you really want to improve your English, then this video is going to be very helpful for you. In this video, we will talk about use of let. ओके तो हम बात करेंगे लेट का यूज क्या होता है, लेट कहाँ कहाँ यूज होता है। ठीक है, अब तक हमने बेटा क्या क्या पढ़ा था, अब तक हम पढ़ चुके हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस हम पढ़ चुके हैं, असर्टिव पढ़ चुके हैं, हम इंटेरोगेटिव पढ़ चुके हैं, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन इम्पेरेटिव सॉरी जब हम इंपेरेटिव पढ़ रहे थे तो इंपेरेटिव में हमने एक वर्ड बताया था आपको लेट। ठीक है, जहां पर भी लेट से भी कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वो इंपेरेटिव होता है, लेकिन उस लेट के बारे में थोड़ा जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेट सेंटेंसेस, यहाँ पे लिखा हुआ है लेट सेंटेंसेस। ठीक है, तो लेट सेंटेंसेस, लेट क्या होता है बेटा, सेंटेंसेस स्टार्टिंग विद लेट, सेंटेंसेस स्टार्टिंग विद लेट आर यूज्ड टू अलाउ, सजेस्ट और रिक्वेस्ट समथिंग। मतलब अगर ये किसी चीज को परमिशन देने की बात करता है, सजेशन देने की बात करता है, ऑर्डर देता है, या फिर कोई सेंटेंस आपसे रिक्वेस्ट करता है कि कोई सेंटेंस में आपसे रिक्वेस्ट करता है, तो वो सब क्या होते हैं, लेट से शुरू होते हैं। वो सारे सेंटेंसेस लेट से शुरू होते हैं, और वो क्या होते हैं, सारे सेंटेंसेस इंपेरेटिव होते हैं। वो सारे सेंटेंसेस क्या होते हैं बेटा, इंपेरेटिव होते हैं। तो आई बात समझ में मेरी? ठीक है सर, अगर बात आई है समझ में तो अब हम समझते हैं लेट का सबसे पहले टाइप, सजेशन। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है, इसका पहला एग्जांपल देखो, लेट्स गो फॉर ए वॉक, लेट्स गो फॉर ए वॉक। ठीक है, लेट अस गो फॉर ए वॉक। तो बेटा ये लेट क्या है, लेट हो गया। अस क्या है, मैंने कल आपको बताया था, लेट प्लस, ये प्लस है, ओके, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जो भी सेंटेंसेस लेट से स्टार्ट होता है, या जो भी सेंटेंस इंपेरेटिव होगा तो वो ऐसे होगा, वो लेट से स्टार्ट होगा, उसके साथ ऑब्जेक्टिव केस आएगा और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। एक बात और याद रखना, लेट के बाद हमेशा ही ऑब्जेक्टिव केस आता है। ठीक है, जैसे मी, हिम, ये सारे क्या हैं, ऑब्जेक्टिव केस हैं। जब आप प्रोनाउन पढ़ेंगे तो सारे समझ में आ जाएंगे। ठीक है, और जब मैं आपको फ्रेज और क्लोज बताऊंगा तो उसमें भी आपको थोड़ा बहुत मैं उसकी बता दूंगा कि कौन कौन से पॉजेसिव केस होते हैं, कौन कौन से प्रोनाउंस होते हैं, ये सब बता दूंगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है लेट्स गो फॉर ए वॉक। तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसका हिंदी मीनिंग देखो, आप देख रहे हो ना, चलो या आओ। ठीक है, आओ चलो वॉक पर चलते हैं, या आओ वॉक पर चलते हैं, या चलो वॉक पर चलते हैं। तो यहाँ पर सजेशन की बात थी, इसलिए यहाँ पर लेट्स से यूज करा हमने। लेट्स स्टडी टुगेदर, लेट्स स्टडी टुगेदर। तो यहाँ पर बेटा आओ एक साथ पढ़ते हैं, आओ या चलो एक साथ पढ़ते हैं। ठीक है, साथ में पढ़ते हैं। तो ये बेटा यही बात होती है। तो ये ऐसे सेंटेंसेस लेट से होते हैं। अब बात आती है परमिशन की। ठीक है, जब बात परमिशन की आएगी तो हम बेटा वहां पर क्या करते हैं, जब परमिशन की बात आती है तो वहां पर लेट मी, लेट हिम, लेट देम, वही बात आ रही है। देखो लेट के साथ ऑब्जेक्टिव केस है, हिम है, देम है, ये सब ऑब्जेक्टिव केस है, हाँ या ना। लेट मी हेल्प यू, स्ट्रक्चर देख लो आप, वही है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हाँ या ना। देखो पहले लेट आ रहा है, फिर ऑब्जेक्टिव केस आया, हेल्प क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेट हिम गो ऑब्जेक्टिव केस है, फिर फर्स्ट फॉर्म है, लेट देम एंटर ऑब्जेक्टिव केस है, फिर फर्स्ट फॉर्म है। आई बात समझ में? लेकिन ये आंसर क्या देते हैं, लेट मी हेल्प यू, मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो, लेट हिम गो उसे जाने दो, लेट देम एंटर उसे प्रवेश करने दो। तो ये उन्हें करने दो, आने दो, जाने दो, ऐसे ऐसे जो सेंटेंसेस मीन्स देते हैं ना, वो लेट वाले होते हैं। राइट, आई होप यू हैव गॉट इट। ओके, सो हम समझते हैं अब ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर में अगर हम देखें तो बेटा ये होता है लेट हिम फिनिश हिज वर्क। लेट हिम, यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है एक, लेट हिम फिनिश हिज वर्क। तो देखो पहले लेट से स्टार्ट हुआ, फिर हिम क्या है बेटा, ऑब्जेक्टिव केस है, फिनिश क्या है यहाँ पर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हाँ या ना। ठीक है, अब ये यहाँ पर लेट प्लस, अब ये हिज वर्क क्या है, हिज वर्क बाद में समझ लेंगे, फिलहाल अभी जितना आपको समझना है पहले वो समझिए, वरना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। राइट, तो लेट हुआ, फिर ऑब्जेक्ट हुआ, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हुआ, हाँ या ना। तो यही तो है। ठीक है, ये लेट हिम फिनिश हिज वर्क, उसे अपना काम करने दो। ठीक है, या उसे अपना काम खत्म करने दो। प्लीज लेट हिम गो, कृपया उसे जाने दो। काइंडली ओपन द डोर, काइंडली बेटा हम्बल रिक्वेस्ट करके बोल रहा है वो, ओपन द डोर। राइट, अच्छा इसमें देखो ऑर्डर रिक्वेस्ट में पहचान कह सकते हैं हम इसको, हम इसमें पहचान सकते हैं बेटा, अगर प्लीज, काइंडली और ऑर्डर में स्टार्ट, अगर जो वर्ड मतलब क्या नाम है, सेंटेंसेस अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है ना, तो वो वहां पर ऑर्डर होगा, रिक्वेस्ट होगी तो वो प्लीज और काइंडली से स्टार्ट होगा। जैसे यहाँ पर प्लीज से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर काइंडली से स्टार्ट हुआ। देखो यहाँ पर प्लीज से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर काइंडली से स्टार्ट हुआ, तो ये क्या हुआ, ये ऑर्डर वाला हुआ। लेट का कौन सा टाइप हुआ, ऑर्डर वाला। राइट, और ये सॉरी रिक्वेस्ट वाला, मैं गलत बोल गया, मैं दोबारा से बता देता हूं। ये प्लीज और काइंडली से स्टार्ट हुआ, स्लिप ऑफ टंग होगी, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं आपसे।
ये प्लीज और रिक्वेस्ट से प्लीज और काइंडली से स्टार्ट हुआ तो ये कौन सा हो गया, रिक्वेस्ट वाला हो गया, राइट। ये रिक्वेस्ट वाला टाइप हो गया, लेट का कौन सा, रिक्वेस्ट वाला टाइप। अब ये यहां पर देखो इसने बताया ना स्टार्ट विद वर्ब यानी कि फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो, वही बात है। एक बात याद रख लो बस, आप लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बस आपका लेट खत्म हो जाता है यहाँ पर। इतना आपको याद रखना है, लेट खत्म हो जाता है। बस ये 3 टाइप्स पढ़ाए हैं ना मैंने आपको, इनको बहुत अच्छे से बस ध्यान रख लेना कि ये भी टाइप्स होते हैं और इसको पहचान कह सकते हैं। तो बेटा आज के लिए इतना ही। इट्स टाइम टू रैप अप द क्लास, वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास। So till then, keep learning, keep exploring, keep smiling. Bye bye. Thank you.